बिहार की सरकार और पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा वह मंत्री केदार गुप्ता की है, जिसमें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने की बात कही है। पूरी वीडियो को हम आपको दिखाएंगे अंत में, बने रहिए अंत तक, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुखिया जी को एक बड़ा अधिकार दे रहे हैं पंचायत सरकार भवन बनाने का। इशारों ही इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार मिलेगा। खैर, कहना और पत्र जारी करना, अधिकार देना अलग बात है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि भी शांत नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज एक बार फिर से सरकार के समक्ष बुलंद कर दी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपके इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तमाम जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि आपने जिस तरह से प्यार और दुलार दिया है, आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करके, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने चैनल को और मजबूत करें, ताकि आपका हक और अधिकार को लेकर हम आवाज इसी तरह से बुलंद करते रहें। केदार गुप्ता मंत्री, पंचायती राज विभाग में मंत्री ही बदलते रहे हैं। सम्राट चौधरी जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी कभी पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए मंत्री थे, पंचायती राज विभाग के मंत्री थे। मुरारी प्रसाद गौतम भी रहे। अब केदार गुप्ता, काफी उम्मीद थी कि मंत्री जी के द्वारा बहुत कुछ बदला जाएगा, लेकिन बदला क्या आज सामने है। लेकिन इस बदलाव में एक पहल जरूर की गई है कि जो पूरी की पूरी एजेंसी को सौंप दिया गया था पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, अब फिर से मुखिया जी को मिल गया है। देखिए, थोड़ी सी ईमानदारी जरूर बरतिए। नल जल योजना वार्ड सदस्यों से क्यों छीन लिया गया? वेंडरों के द्वारा कराया जा रहा था, एजेंसियों के माध्यम से, विभागों के माध्यम से। वह जो भी किए, सरकार को हुबहू सब चीज दिए, कागजात। वार्ड सदस्य करवाए, अपनी कार्यों का कागज तक जमा नहीं किए। बीच के लोग सरकार तक यह बात पहुंचा दिए कि वार्ड सदस्य जो नल जल योजना के लिए काम किए हैं वो कुछ भी नहीं हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, नहीं हुआ है। गलत इंफॉर्मेशन चला गया। नल जल योजना का कार्य जो है वार्ड सदस्यों से छीन लिया गया। उसी तरह से मुखिया जी के कार्य तो करते हैं, लेकिन आपकी कागजात सरकार तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, जिसका गलत इफेक्ट पड़ता है। सरकार सोचती है कि हम जिस कार्य के लिए लगा रहे हैं वो बेहतर कार्य नहीं हो पा रहा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। जिस रफ्तार से काम को करवाइए, उस रफ्तार से पेपर को भी मजबूत बनाइए, तब जाके होगी। उस वीडियो को भी हम सुनाएंगे जिसमें केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से सभी पंचायत प्रतिनिधि अपनी एकजुटता की ताकत को सरकार के समक्ष गाड़ दिया है, बता दिया है कि हमारी अधिकार को अगर छीनेंगे तो आने वाले वक्त में हम भी आपको अपनी एकजुटता की पहचान दे देंगे। इशारों ही इशारों में, अपने भाषणों में पंचायत प्रतिनिधियों ने, चाहे वार्ड सदस्य के गणेश कुमार चौधरी हो या फिर मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हो, आमोद कुमार निराला जी हो, पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत समिति उप प्रमुख संघ की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि कुमारी हो, जिला पार्षद संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर हो, या फिर यूं कह लीजिए मुखिया संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार से बड़ी मांग रख दी है। अधिकार
को लेकर आवाज बुलंद की है। मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने जोरदार रूप से बातें उठाई कि जो केरल में मिलता है, केरल के तर्ज पर हम पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार मिलना चाहिए। पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीधा सरकार से 11 सूत्री मांगों का बखान किया गया, 11 सूत्री मांगों को रखा गया। कहीं न कहीं से रैली के बाद मंथन होना शुरू हो गया है। बताया तो इतना तक जा रहा है कि जिस मजबूती के साथ लोगों ने एकता दिखाई है, अगर वह बरकरार रखते हैं तो आने वाला वक्त पंचायत प्रतिनिधियों की होगी। लेकिन होता यह है, बहुत जोर शोर से दौड़ते हैं और पुनः रुक जाते हैं। वार्ड सदस्य संघ के द्वारा कई बार पटना में लगातार धरना प्रदर्शन किया गया। अकेले प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष क्या कुछ कर सकते हैं? वार्ड सदस्य बहुत सारे घर बैठे रहते हैं और हमसे आपसे यह सूचना पाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। अरे वहां क्या होगा? आपकी एकजुटता सरकार देखती है, आपकी संख्या देखती है और आपकी संख्या धीरे धीरे नगण्य हो जाती है, आपकी हार हो जाती है। लेकिन अब उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका वह हक और वह अधिकार बहुत जल्द मिलने जा रहा है। देखिए वह केदार गुप्ता का वह बयान, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्या कुछ कहा है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिए इस वीडियो को, और आपके मन में क्या कुछ है वीडियो देखने के बाद या बीच में ही आप जरूर कमेंट करके लिखिएगा। देखिए इस वीडियो को। पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे, और इसीलिए उन्होंने पंचायत सरकार की संकल्पना किया था। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 8033 पंचायतों में सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और 2025 चुनाव से पहले हम सबको कंप्लीट करेंगे। लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया। और जो शेष बचे हुए हैं, जहां ज़मीन का उपलब्धता कम है, उसको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहां कहीं ज़मीन का दिक्कत है वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन और मुखिया जी उस ज़मीन को उपलब्ध कराएंगे एकदम। और पंचायत सरकार भवन को न्यू सेक्रेटेरिएट की तरह हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा, उसमें जो है डेयरी भी होगा, हाँ डेयरी भी होगा, उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी होगा, उसमें मतलब जितने तरह का लोगों से जुड़ा हुआ समस्या का हल हो सकता है, हम सब लोग उसका हल कराने वाले। हम आरटीपीएस काउंटर उसमें खोल रहे हैं, चल रहा है आरटीपीएस काउंटर, और नियमित रूप से कर्मचारी और अधिकारी उसमें बैठे। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लागू कराया है, ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने से जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उसमें बैठना शुरू करेंगे, और जब बैठना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण समस्या है, पंचायतों की समस्या है, उसका निदान हो। सोलर लाइट में जो गड़बड़ी आई थी उसकी शिकायत भी हुई थी, अब तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई है? देखिए सोलर लाइट की जहाँ कहीं से भी लिखित शिकायतें आई हैं, हम लोग जांच करा रहे हैं, और उसमें जो भी गड़बड़ियाँ पाए जाएंगे, जो भी कंपनी के द्वारा, उस पर हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, उनको काली सूची में भी डालेंगे। पुराने जो बने हैं उनका रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा है सर। इसकी शिकायत होगा सर? नहीं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको करवा रहे हैं अभी तो जम रहा है सर पीपल का उसको। नहीं, इसीलिए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू कराया है कि उसमें कर्मचारी और अधिकारी बैठे, और कर्मचारी और अधिकारी जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें
काम शुरू हो जाएगा और उसका रख रखाव भी ठीक रहेगा। अब बता देते हैं कि आरटीपीएस काउंटर पंचायत में नहीं था तो लोग प्रखंड में घूमते थे। प्रखंड में जब मैं घूमना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि यूज़र पासवर्ड नहीं है, तो हर पंचायत में हम यूज़र पासवर्ड को देने का काम किया और जिसके कारण आरटीपीएस काउंटर पंचायतों में अब चल रहा है और सारी समस्या का हल